नमस्कार साथियों, मैं त्रिदेव कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु ठीक। नमस्कार साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण केस के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी। बीएड को प्राथमिक लेवल पर रखा जाए या न रखा जाए, ये एक बड़ी बहस बन गई है, बड़ा मुद्दा बन गया है। बीटीसी वालों का कहना है कि जब बीटीसी है प्राथमिक के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो फिर बीएड को क्यों रखा जा रहा है। इसी प्रकार से बीएड वालों का कहना है कि जब पहले रखा गया तो फिर अब क्यों निकाला जा रहा है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या बीएड बाहर हो जाएगा या फिर बीएड रहेगा प्राथमिक लेवल 1 पर, कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड रहेगा या फिर बाहर हो जाएगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एनसीटी के कुछ लेटर्स के बारे में देख लेते हैं। जो लेटर हैं हमारे पास एनसीटी के, एनसीटी ने क्या कहा था बीएड को लेकर के, इसके बारे में समझेंगे। इसको देखते हैं कि एनसीटी ने जो है बीएड को लेकर के क्या कहा और इसको समझेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये बात का है, पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन जो बीएड को सम्मिलित करने को लेकर के एनसीटी ने जारी किया था। इसको समझेंगे। एनसीटी का क्या कहना था बीएड को लेकर के, इसके बारे में देखेंगे हम कि एनसीटी क्या कह रही थी बीएड को लेकर के। क्या एनसीटी ने कहा, ये जो पत्र है ये एनसीटी के द्वारा जारी किया गया है 28 जून 2018 को। ये भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया प्राधिकार से प्रकाशित है, नई दिल्ली, शुक्रवार जून 29, 2018। ये कह रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 और ये 23 की उपधारा के तहत ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2010 की अधिसूचना के तहत तिथि से पुनः अधिसूचना जो है संख्या इतनी इन्होंने संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करती है। क्या अधिसूचना जारी की है इन्होंने, कह रहे हैं कि उपरोक्त अधिसूचना में उपपैरा आई अनुच्छेद ए में शब्दों और कोष्टकों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। यानी डिप्लोमा तो शामिल किया ही जाएगा। इसके अलावा क्या है, डिप्लोमा तो पहले से भी था। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, अथवा इन्होंने संशोधन जो किया वो ये था, एनसीटी ने जो संशोधन किया वो ये है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। यानी कि अगर आपने 50% अंकों के साथ जो है स्नातक कर रखा है और फिर शिक्षा स्नातक कर रखा है, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हैं प्राथमिक शिक्षक में बनने के लिए। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं एनसीटी क्या कहती है। एनसीटी क्या कह रही है आगे, इसको देखते हैं। कह रही कि उपरोक्त अधिसूचना में पैरा जो है 3 उपपैरा ए के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा होगा। अब ये कह रहे हैं कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है,
उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, यानी कि उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रिज कोर्स है वो करना अनिवार्य होगा, वो किए बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन वो 2 वर्ष के भीतर है, ज्वाइनिंग होने के आपके 2 वर्ष के बाद आपको वो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात एनसीटी ने साफ कर दी थी कि ये पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, इनको लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षा में और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा लेटर ये जारी करते हुए इसी के संदर्भ में कहते हैं कि दूसरा लेटर जो जारी किया एनसीटी ने उसके संदर्भ में ये कहते हैं कि उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में उप अनुच्छेद I में खंड का में शब्दों और अंकों के कोष्ठकों के बाद कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में शामिल कर लिया जाएगा बीएड। ये लेटर दोबारा से जारी किया था एनसीटी ने, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये तो बात हो गई एनसीटी की कि एनसीटी जो है एक हिसाब से एनसीटी ने कह दिया कि हम बीएड को अलाउ करते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए। इसके बाद बहुत सी जो है भर्तियों में बीएड को अलाउ किया गया बहुत से राज्यों में। अब बात आती है कि क्या जो है क्या मतलब जो है बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि बीएड बाहर होगा या नहीं। साथियों टोटल 19 राज्य हैं, टोटल 19 राज्य हैं जिनमें बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जिन्होंने बीएड कर रखा है। अगर वह वहां की राज्य टेट जो है एग्जाम अथवा सी टेट सेंट्रल जो टेट एग्जाम है वो पास करते हैं, इसका भी लेवल होता है, लेवल 1 जो होता है वो 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है और लेवल 2 जो होता है वो 6 से 8 तक के लिए होता है। तो ये अगर आपने क्रॉस कर रखे हैं तो फिर आप वहां शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड को बाहर कर देती है तो क्या हो गया, तो क्या होगा, इन 19 राज्य जो जहां पे बीएड जो है वो वैलिड है, किस लिए वैलिड है, प्राथमिक शिक्षा में, किसमें, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में जो वैलिड है, तो क्या होगा कि बीएड वहां की जो गाइडलाइन है, जो टीचिंग रिक्वायरमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा जिसकी वजह से सारे राज्यों पे आफत आ जाए एकदम से। तो बीएड तो बाहर नहीं होगा, होने से रहा। दूसरी चीज ये है कि ठीक है बीटीसी अगर है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी एनसीटी जो अलाउ कर चुका है, एमएचआरडी इसको जो है अलाउ कर चुका है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो इसको अलाउ कर चुका है। तो फिर कहीं ना कहीं बीएड के बाहर होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जो साथी बीएड कर रहे हैं, जो साथी बीएड कर चुके हैं, तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षा से बाहर होगा। तो बीएड प्राथमिक शिक्षा में रहेगा, शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते आपको ज्वाइनिंग करने के बाद एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको नित्य नई जानकारी, शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां नित्य नई प्रदान करता रहूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।